अब ये जो क्वेश्चन नंबर 13 है, आई थिंक ये आपको एनसीईआरटी पेज नंबर 144 पे एग्जाम्पल नंबर 5 दिया हुआ है, वही क्वेश्चन है, मैं आपको करा देता हूँ यहाँ पे। कह रहा है कि प्रूव दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय द बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। प्रूव दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय द बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। ओके, मतलब समझो, देखो हमें कोई बच्चों यहाँ पर पैरेललोग्राम इस तरीके से दिया हुआ है, ओके, और हमें ये प्रूव करना है कि अगर किसी पैरेललोग्राम के एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किए जाएं, ओके, तो सपोज ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, लेट अस से ABCD, करेक्ट। सो ABCD एक पैरेललोग्राम है, गिवन क्या है आपको, एक तरीके से गिवन क्या है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ओके, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ओके स्टूडेंट्स। अब देखिए ABCD एक पैरेललोग्राम है और जो इसके एंगल बाइसेक्टर्स है ना, मतलब एंगल A का बाइसेक्टर ऐसे करके जाएगा, देखो कुछ पहले यहाँ पे देख लो आप एक फिगर, रफ फिगर, ठीक, ये एंगल A का बाइसेक्टर ऐसे करके जाएगा, ठीक, फिर एंगल D का बाइसेक्टर यहाँ से आएगा, ठीक, एंगल C का बाइसेक्टर यहाँ कुछ इस तरीके से आएगा, ओके, और एंगल B का बाइसेक्टर ऐसे। तो यहाँ पे बीच में जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा ना, हमको प्रूव करना है कि ये क्वाड्रिलेटरल क्या है, एक रेक्टेंगल है, ओके। सो ये आपका क्वेश्चन है। नाउ स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से चेक करेंगे, एंगल A का बाइसेक्टर ये गया इस तरीके से, ठीक, थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं आगे, ये इस तरीके से, ठीक। इसी तरीके से एंगल C का बाइसेक्टर मान लीजिए ये इस तरीके से गया, ठीक, और एंगल बाइसेक्टर का मतलब जब ये ऐसे करके जा रहा है ये लाइन सेगमेंट, सो ये एंगल A को बाइसेक्ट कर देगा, यानी कि 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर देगा, करेक्ट। यानी कि बच्चों ये एंगल कितना हो जाएगा, A/2, भाई ये पूरा कितना है, A, करेक्ट। सो अब मैं आपको दिखा रहा हूँ क्या, कि ये एंगल कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा A का, यानी कि एंगल A/2, एंगल A/2, करेक्ट, ध्यान रखिएगा। ये भी A/2 हो जाएगा, बट इसका हमें कोई काम शायद ना पड़े, ठीक है ना, ओके। सो हम आपको दिखा रहे हैं, चलो लिख ही देता हूँ मैं यहाँ पे, ये हो जाएगा एंगल A/2, ओके। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए ये फुल एंगल कितना था C, बट यहाँ पे देखिए ये एंगल बाइसेक्टर गया, तो इसने क्या किया, एंगल C को बाइसेक्ट कर दिया, यानी कि 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। सो ये कितना हो जाएगा आपका, ये एंगल हो जाएगा आपका एंगल C/2, सो एंगल C/2, और ये एंगल भी हो जाएगा कितना, एंगल C/2, ओके। तो इस तरीके से। नाउ स्टूडेंट्स ये यहाँ से देखिए ये एंगल बाइसेक्टर गया किसका, D का, ओके। सो ये एंगल हो जाएगा आपका एंगल D/2, और इधर से ये एंगल हो जाएगा आपका एंगल D/2, ओके। इसी तरीके से ये देखिए ये एंगल B का बाइसेक्टर ये इस तरीके से जाएगा, तो ये एंगल हो जाएगा आपका क्या, एंगल B/2, ओके, एंगल B/2, और ये एंगल हो जाएगा आपका क्या, एंगल B/2। तो हमने क्या किया, हमने पैरेललोग्राम के एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिए, एंगल A का बाइसेक्टर, एंगल B का बाइसेक्टर, C का और D का, ओके। अब ये जो बीच में आपको क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है, नाम इसका रख दो बच्चों, सपोज ये वाला पॉइंट है P, ओके, दिस पॉइंट इज P, दिस पॉइंट इज व्हाट, Q, एंड दिस पॉइंट इज R, एंड दिस पॉइंट इज S, ओके। PQRS हमको प्रूव करना है क्या, कि PQRS क्या है, रेक्टेंगल है, ओके। हमें क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट, PT मतलब प्रूव दैट PQRS इज अ रेक्टेंगल, ये बात हमें प्रूव करनी है। क्वेश्चन समझ में आया, कि अगर हम किसी पैरेललोग्राम के एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं तो बीच में यहाँ पर आपको जो क्वाड्रिलेटरल दिखाई पड़ता है वो रेक्टेंगल होता है, ये बात आपको प्रूव करनी है, ओके। बच्चों पहले फिगर आप ड्रॉ करिए, फिगर ड्रॉ करिए फटाफट, फिगर ड्रॉ करिए बच्चों, कर लिया, बिकॉज फिगर नहीं ड्रॉ करोगे तो मज़ा नहीं आएगा, ओके। फिगर ड्रॉ करिए पहले, कर लिया, चलो अब देखो जरा, अब आप क्या करो, ये जो एक्स्ट्रा ये लाइन सेगमेंट्स निकले हुए हैं ना, इनको आप हटा दो इस तरीके से, ठीक है। ये इस तरीके से एक्स्ट्रा लाइन सेगमेंट्स जो आ रहे हैं ना, इसको आप इस तरीके से रिमूव कर दो, करेक्ट, कर दिया। अब सुनो, अगर आपको PQRS को एक रेक्टेंगल प्रूफ करना है, इसका मतलब एंगल P भी 90 दिखा दो, Q भी 90 दिखा दो, और R भी 90 दिखा दो, S भी 90 दिखा दो, करेक्ट, तो ये एक रेक्टेंगल बन जाएगा, बिकॉज रेक्टेंगल के ईच एंगल कितना होता है, 90, याद रखना है, ठीक है ना। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर आप इसको पैरेललोग्राम दिखा के इसका एक एंगल 90 कर दो। देखो इसको पैरेललोग्राम आप किसी तरीके से नहीं दिखा सकते हो, यहाँ पर ऐसी कोई कंडीशन नहीं दी, कोई मिड पॉइंट थ्योरम नहीं लगेगा, है ना, ठीक है। किसी भी तरीके से PQ को SR के पैरेलल नहीं कर सकते हो, QR को PS के पैरेलल नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये थोड़ी सी यहाँ पर प्रॉब्लम आपको हो सकती है। तो हमने क्या यहाँ पर तरीका अपनाया, यहाँ पर हम सोच रहे हैं क्या, कि P को भी क्या कर दें 90, ओके, और Q को भी किसी तरीके से क्या कर दें 90, करेक्ट, और एंगल R को भी 90 दिखा दें, करेक्ट, और एंगल S को भी हम 90 दिखा दें। अगर ये सारी चीज़ें बच्चों हम कर लेते हैं, देखो ये P
QRS। तो एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें चारों एंगल 90 होते हैं वो रेक्टेंगल के लिए क्वालिफाई हो जाता है। बच्चे कुछ बोलेंगे सर स्क्वायर भी तो हो सकता है, अरे होगा, क्या दिक्कत है ना। आपको पता है स्क्वायर भी तो क्या है, एक स्पेशल टाइप का रेक्टेंगल है। स्क्वायर भी तो क्या है, एक स्पेशल टाइप का रेक्टेंगल है। ओके, जब रेक्टेंगल के एडजेसेंट साइड इक्वल हो जाते हैं, जब रेक्टेंगल के एडजेसेंट साइड इक्वल हो जाते हैं, मतलब रेक्टेंगल की लेंथ जब ब्रेथ के इक्वल हो जाती है, यानी कि जितनी लेंथ उतनी ही ब्रेथ, तो रेक्टेंगल क्या बन जाता है, स्क्वायर। तो याद रखिएगा स्क्वायर भी एक तरीके का क्या है, रेक्टेंगल है। ओके, याद रखिए। तो ये सारी चीजें मैं आपको पहले बहुत डिटेल में पढ़ा चुका हूं बच्चों, अगर आपने प्लेलिस्ट फॉलो करी होगी तो। नाउ तो आप क्या करिए, आप ये टारगेट अपना कंप्लीट करिए, चारों एंगल को आप 90 दिखा दो, ये रेक्टेंगल के लिए क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। सबसे पहले हम देखते हैं क्या, हम देखते हैं ट्राइंगल DPA में। ओके, सो इन ट्राइंगल DPA में देखिए, ये ट्राइंगल दिख रहा है, DPA में देखिए, दिख रहा है, बहुत ध्यान से चेक करेंगे बच्चों। देखिए ट्राइंगल DPA में, ओके, जो तीनों के तीनों एंगल है उसका अगर मैं सम करूं तो कितना आना चाहिए, 180, यानी कि ये वाला एंगल, ओके, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इसका अगर मैं सम करूं तो कितना आना चाहिए, 180 डिग्री। सो ये वाला एंगल आपको कितना दिख रहा है, D/2। ओके, सो एंगल D/2 और प्लस ये वाला एंगल आपको कितना दिख रहा है, एंगल A/2, एंगल A/2, करेक्ट, और प्लस ये वाला जो एंगल है इसको आप एंगल P बोलो, और नहीं तो आप इसको DPA बोल दो। ओके, प्लस एंगल DPA, ये हो जाएगा कितना, 180 डिग्री। ये सुनो, करेक्ट। ओके, नाउ स्टूडेंट्स ध्यान दें, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से चेक करेंगे बच्चे सभी। देखिए ये जो पैरेललोग्राम है मैं इसको फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ, और थोड़ा सा छोटा ड्रॉ कर रहा हूँ, जगह नहीं है ना, तो आप यहाँ पे एडजस्ट करना थोड़ा सा। देखो जरा, ये कुछ इस तरीके से, करेक्ट। यहाँ ये A था, ये क्या है आपका B है, और ये क्या है आपका C है, और ये क्या है आपका D है। अब सुनो ध्यान से, देखो AB पैरेलल CD के, ये सुनो AB पैरेलल क्या है, CD के। हमें पता है जब टू पैरेलल लाइंस होती हैं और इसको अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करे तो ये जो ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड इंटीरियर एंगल्स होते हैं, इनका सम कितना होता है, 180। सो चेक करो, CD इज पैरेलल टू AB एंड AD इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। सो ये वाला एंगल और प्लस ये वाला एंगल, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, करेक्ट। यानी कि दिस फुल एंगल एंड प्लस दिस फुल एंगल इज इक्वल टू व्हाट, 180 डिग्री। यहां पे भी आप देख सकते हो, ये पूरा एंगल, दिस, ये पूरा, यही तो D है ना, और ये पूरा, ये क्या है, एंगल A है, करेक्ट। तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, करेक्ट। इसको हमने यहाँ पे एक इक्वेशन बना ली है, इसको आप छोड़ दो, इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे भाई सिंस CD इज पैरेलल टू AB, ओके, CD is parallel to what, AB and AD। देखो CD is parallel to what, AB and AD is a transversal line and AD is a transversal। ओके, सो AD क्या है आपकी, ट्रांसवर्सल है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये जो पूरा एंगल है, यानी कि एंगल D और प्लस ये जो पूरा एंगल है, एंगल A, ओके, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, करेक्ट। ये हो गया। नाउ स्टूडेंट्स ध्यान दें, अब ये वाली जो इक्वेशन आई है, एंगल D प्लस एंगल A 180, इसमें हमने क्या किया, डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड। क्या किया हमने, डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड, दोनों तरफ हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड लगा देंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ थोड़ी सी मैं मार्कर में इंक डाल लेता हूँ, ये अच्छा चल नहीं रहा है। ओके, वेट फॉर अ सेकेंड। नाउ स्टूडेंट्स देखिए जरा, जब हम इसमें बोथ साइड 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखने वाली चीज़ है। देखिए बहुत ध्यान से चेक करेंगे बच्चे, ये जो लिखा हुआ है यानी कि एंगल D प्लस एंगल A, ये पूरा होल डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। देखिए लेफ्ट में भी 2 से डिवाइड किया, राइट में भी। हमें पता है अगर हम किसी भी इक्वेशन में बोथ साइड सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तो उस इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड हमने यहाँ पे कर दिया। अब सुनो, देखो यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज मत होना, अगर आपको कहीं पे ऐसा लिखा है x प्लस वाई होल डिवाइडेड बाय 2, तो आप इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर सकते हो, यानी कि इसको आप लिखोगे x/2 और प्लस y/2, ऐसा भी आप इसको लिख सकते हो, याद रखिएगा।
अगर x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 लिखा है तो इसको x बाई 2 प्लस वाई बाई 2 भी आप लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि वापस देखो 2 और 2 का एलसीएम लोगे आप 2 आएगा और ऊपर x प्लस वाई हो जाएगा। तो 2 पार्ट्स में आप स्प्लिट कर सकते हो। इसी तरीके से देखो जैसे यहाँ x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 लिखा था वैसे ही यहाँ पर एंगल D प्लस एंगल A बाई 2 लिखा है, इसको आप 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर लो। ओके, सो यहाँ से क्या हो जाएगा एंगल D बाई 2 और प्लस एंगल A बाई 2 है ना, 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो गया इज इक्वल्स टू, और 180 बाई 2 कितना होता है 90, तो राइट हैंड साइड क्या हो गया आपके पास 90, ये डिग्री 90 डिग्री हो जाएगा। ओके, नाउ अब देखो एंगल D बाई 2 प्लस एंगल A बाई 2, इसको आप क्या लिख सकते हो, देखो भाई D बाई 2 प्लस A बाई 2 लिखो या फिर A बाई 2 प्लस D बाई 2 लिखो, बात क्या है सेम है। सो एंगल A बाई 2 और प्लस एंगल D बाई 2 इज इक्वल्स टू कितना आ गया 90 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, सो ये एक रिजल्ट आ गया आपके पास, इसको हमने बनाया इक्वेशन नंबर 2। नाउ कॉपी करिए, इतना कॉपी कर लीजिए स्टूडेंट्स, मैं रब कर दूंगा, कॉपी कर लीजिए प्लीज, कॉपी कर लीजिए, कर लिया, चलो अब देखो, अब करना कुछ नहीं बच्चों, इक्वेशन नंबर 1 जो आपने यहाँ पर बनाई थी करेक्ट, उस इक्वेशन नंबर 1 में आप क्या करोगे, आप ये वैल्यू रख दो, a बाई 2 प्लस डी बाई 2 की जगह आप क्या रखोगे 90। ओके, सो ये देखिए ये पूरा जो है d बाई 2 प्लस a बाई 2 की जगह हमने क्या रखा, अभी a बाई 2 प्लस डी बाई 2 प्लस a बाई 2, बात क्या है सेम, तो ये पूरे का जो वैल्यू है d बाई 2 प्लस a बाई 2 ये कितना है 90 है, सो इसकी जगह हम क्या रखेंगे 90। ओके, सो 90 डिग्री और प्लस एंगल DPA इज इक्वल्स टू व्हाट 180 डिग्री। अब ये वाला 90 कहाँ जाएगा राइट में, सो एंगल DPA इज इक्वल्स टू व्हाट 180 और ये 90 राइट में जाएगा तो माइनस 90 हो जाएगा करेक्ट। सो एंगल DPA इज इक्वल्स टू 180 माइनस 90 90। ये देखिए स्टूडेंट्स, तो हमने DPA की वैल्यू निकाल ली। सो ये DPA कितना है, ये एंगल, ये DPA कितना आ गया 90। अब सुनो, जितना DPA है उतना ही तो QPS है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ओके, सो QPS 90 के इक्वल हो जाएगा करेक्ट। सो एंगल QPS इज इक्वल टू व्हाट 90। तो इस तरीके से आपने कोऑर्डिनेटर PQRS में एंगल P को 90 दिखा दिया। सो ये टारगेट आपका कंप्लीट हो गया। ओके स्टूडेंट्स, करेक्ट, यहाँ आप लिख भी सकते हो क्या कि एंगल DPA इज इक्वल टू व्हाट एंगल QPS, और दोनों ही 90 हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि DPA 90 था तो QPS 90 हो जाएगा, और रीजन क्या हो गया वर्टिकली ऑपोजिट, V का मतलब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ओके, नोट करिए, इतना नोट करिए स्टूडेंट्स, नोट करिए। अब इतना करने के बाद हम एक काम करते हैं, क्या हम लेते हैं किसको, हम अब टारगेट करेंगे R को, हम किसी तरीके से QRS को 90 दिखाने की कोशिश करेंगे। ओके, नोट करिए, इतना नोट कर लिया है। चलो अब देखो, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए स्टूडेंट्स आपको चलना पड़ेगा ट्राइंगल CRB में। ओके, सो चलते हैं, देखिए बच्चों ट्राइंगल CR, ये आ रहे हैं ना, ट्राइंगल CRB में देखिए, सो इन ट्राइंगल CRB। ओके स्टूडेंट्स, ट्राइंगल CRB। ओके, तो देखिए जरा, हमने लिया इन ट्राइंगल CRB करेक्ट। नाउ अब ध्यान से चेक करो, CRB में बच्चों जो तीनों एंगल हैं, ये वाला एंगल कितना है C बाई 2, ये कितना है B बाई 2। ओके, यानी कि क्या हो जाएगा एंगल C बाई 2 और प्लस एंगल B बाई 2 और प्लस C बाई 2 प्लस B बाई 2 और ये वाला एंगल, इस एंगल का नाम रखो आप CRB। ओके, प्लस एंगल CRB, इन तीनों का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। लेट अस से ये कोई इक्वेशन है, लेट अस से 3। अब इक्वेशन नंबर वो अपनी कॉपी में आप देख लेना, 2 हम पहले बना चुके हैं, 3rd हो जाएगी करेक्ट। नाउ अब C बाई 2 प्लस B बाई 2 की वैल्यू निकाल लो, कहाँ से निकालोगे, अब आप क्या करोगे, ध्यान से चेक करो बच्चों, CD पैरेलल है किसके AB के, और BC इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, सो एंगल C और प्लस एंगल B इज इक्वल टू व्हाट 180 डिग्री। ओके, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, CD इज पैरेलल टू व्हाट AB and CB is a transversal line, so this full angle, ये पूरा एंगल और प्लस ये पूरा एंगल, इसका सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। सो एंगल C और प्लस
एंगल बी इज इक्वल्स टू व्हाट 180 डिग्री। नाउ डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ जैसे लास्ट टाइम किया था हमने, 2 से लेफ्ट में डिवाइड किया और 2 से राइट में डिवाइड किया, करेक्ट। नाउ इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर लेंगे, सो ये हो जाएगा एंगल सी बाय 2 और प्लस एंगल बी बाय 2 इज इक्वल्स टू 2 1 ज़ा 2 और यहाँ आ जाएगा 90। सो ये देखिए इस तरीके से, करेक्ट स्टूडेंट्स। कॉपी करिए फटाफट, कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लिया। नाउ अब ये जो c बाय 2 प्लस b बाय 2 का वैल्यू आया है 90, इसको ले जाके इक्वेशन नंबर 3 में हम पुट कर देंगे, ओके। नाउ तो यहां से देखिए क्या हो जाएगा, c बाय 2 प्लस b बाय 2 की जगह 90। सो यहां पे हमने क्या रखा 90 डिग्री और प्लस एंगल CRB इज इक्वल्स टू 180। सो ये 90 कहाँ जाएगा राइट में, सो यहाँ से क्या जाएगा एंगल CRB इज इक्वल्स टू 90 उधर जाएगा, 180 में से 90 माइनस हो जाएगा, सो 180 माइनस 90 कितना हो गया 90। सो एंगल CRB इज इक्वल्स टू 90। नाउ स्टूडेंट्स एंगल CRB ये 90 हो गया, सो वर्टिकली ऑपोजिट से ये एंगल यानी कि एंगल QRS भी कितना हो जाएगा 90। सो QRS भी कितना हो गया आपका 90, ओके। सो दिस इंप्लाइज QRS इज इक्वल्स टू कितना है एंगल CRB के, और CRB कितना है 90। सो QRS 90 हो जाएगा और रीजन क्या आपका वर्टिकली शॉर्ट में लिख दिया VO, VO मतलब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ओके स्टूडेंट्स। नाउ तो आपका एंगल R भी क्या आ गया 90, चेक करो एंगल R यानी कि Q यानी कि PQRS कोऑर्डिनेटर में एंगल R भी 90 हो गया। अब आपका टारगेट है कि आप एंगल S को 90 दिखाओ, करेक्ट। अब एंगल S को हम कैसे 90 दिखाएंगे ये चीज़ हम लोग देखते हैं। नाउ स्टूडेंट्स देखिए वेरी इजी है, ये तो बहुत इजी है। कैसे बहुत इजी है, सुनो। अभी अभी हमने क्या दिखाया था c बाय 2 प्लस b बाय 2 कितना दिखाया था आपको 90 दिखाया था, करेक्ट। तो इतना कॉपी करिए फिर मैं आपको बताता हूँ, इतना कॉपी करिए, कर लिया। चलो अब देखिए स्टूडेंट्स कुछ नहीं करना है इसमें, अब आपको एंगल सम प्रॉपर्टी लगानी है। कौन से ट्राइंगल में, ट्राइंगल DSC में, ओके। सो इन ट्राइंगल DSC, इन ट्राइंगल DSC में बच्चों देखिए बहुत ध्यान से चेक करेंगे सभी बच्चे। DSC में देखिए, ओके। सो ये वाला जो एंगल है ये कितना है d बाई 2, ये वाला एंगल कितना है c बाई 2 और ये वाला एंगल क्या है, ये है एंगल DSC, ओके। ये है कितना d का हाफ यानी कि d बाई 2। सो एंगल d बाई 2 और प्लस ये वाला जो एंगल है ये कितना है एंगल c बाई 2, ओके। सो एंगल c बाई 2 और प्लस कौन सा ट्रायंगल देख रहे हैं, हम देख रहे हैं ट्रायंगल DSC। ये देखिए DSC में d बाई 2 प्लस c बाई 2 और ये वाला एंगल का नाम रख दो क्या DSC प्लस एंगल DSC इज इक्वल्स टू एंगल सम प्रॉपर्टी से तीनों एंगल का सम 180। नाउ स्टूडेंट्स d बाई 2 प्लस c बाई 2, d बाई 2 प्लस c बाई 2 ये आप शायद पहले ही निकाल चुके हो अभी कहीं पे, और अगर नहीं निकाला है तो आप चेक कर लीजिए d बाई 2 प्लस c बाई 2, ठीक है। ये कितना होगा 90 होगा। कैसे 90 होगा चेक करिए यहाँ पर, देखो बच्चों देखो। अब हम क्या बोलेंगे कि AD इज पैरेलल टू व्हाट BC, ओके। ये देखिए AD इज पैरेलल टू BC और CD एक ट्रांसवर्सल लाइन है। सो ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड बने एंगल का सम 180 यानी कि एंगल D प्लस एंगल C 180, ओके। सो एंगल D और प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180, ठीक है। रीजन क्या है इसका वो मैंने आपको बता दिया। AD इज पैरेलल टू व्हाट, AD इज पैरेलल टू व्हाट BC, ओके स्टूडेंट्स। and DC is a transversal line, DC is a transversal line, okay. So angle D plus angle C 180, now dividing by 2 both side, so कितना हो जाएगा एंगल D plus एंगल C होल डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 180 बाई 2। इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर लेंगे। सो यहाँ से आएगा एंगल D बाई 2 और प्लस एंगल C बाई 2 इज इक्वल्स टू 180 बाई 2 इज व्हाट 90। सो एंगल D बाई 2 प्लस एंगल C बाई 2 की जगह हम इसकी जगह हम क्या रख देंगे 90 और प्लस एंगल DSC इज इक्वल्स टू व्हाट 180। ये 90 उधर जाएगा। सो यहाँ से एंगल DSC 180 माइनस 90 कितना हो गया 90। इस तरीके से स्टूडेंट्स एंगल DSC 90 आ गया। DSC यानी कि ये वाला एंगल भी कितना आ गया 90 आ गया। सो कोऑर्डिनेटर PQRS में P को 90 दिखा दिया, R को 90 दिखा दिया, S को। अब बारी है किसकी Q की। सो Q को 90 कैसे दिखाओगे
क्यू को 90 दिखाने के लिए ट्राइंगल ए क्यू बी लेना पड़ेगा आपको। ओके स्टूडेंट्स, नाउ इतना कॉपी करिए, कॉपी कर लीजिए, कर लिया। चलो अब देखिए कौन सा ट्राइंगल लेंगे हम, यहां पे हम ट्राइंगल लेंगे ट्राइंगल ए क्यू बी। ओके, सो ट्राइंगल ए क्यू बी को देखिए। सो इन ट्राइंगल ए क्यू बी, ओके स्टूडेंट्स, अब देखो ए क्यू बी में ये कितना है a/2, ये कितना है b/2। सो एंगल a/2 और प्लस एंगल b/2 और प्लस ए क्यू बी में देख रहे हैं a/2 प्लस b/2 और इस एंगल का नाम है एंगल ए क्यू बी प्लस एंगल ए क्यू बी, तीनों का सम 180, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। नाउ स्टूडेंट्स अब आप ध्यान दो, AD is parallel to BC, yes or no? Correct, this AD is parallel to BC, this AD is parallel to BC and AB is a transversal line, so this angle plus this angle is equals to 180। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, लैंग्वेज आप लिख लेना, AD is parallel to BC and AB is a transversal line, so angle A और plus angle B is equals to 180। now dividing by 2 both side, so left में 2 से right में 2 से डिवाइड लगाएंगे, लेफ्ट में ये 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएगा, यानी कि एंगल A/2 प्लस एंगल B/2 इज इक्वल्स टू 180/2 90, और इस तरीके से एंगल A/2 प्लस B/2 की वैल्यू कितनी 90, यहाँ ले आके रख दीजिए। सो एंगल A/2 प्लस B/2 इज 90 और प्लस एंगल AQB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। नाउ ये 90 उधर जाएगा, सो एंगल AQB इज इक्वल्स टू 180 माइनस 90 90। तो इस तरीके से एंगल AQB आपने 90 दिखा दिया, AQB यानी कि ये एंगल भी क्या हो गया 90। फाइनली हम लिखेंगे इन रेक्टेंगल इन क्वाड्रिलेटरल, फाइनली हम लिखेंगे क्या इन क्वाड्रिलेटरल PQRS। क्या क्या दिखाने में कामयाब हो गए हम, एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल Q इज इक्वल्स टू एंगल R इज इक्वल्स टू एंगल S, सारे ही आपस में इक्वल हैं। क्यों? क्योंकि सारे के सारे ही किसके इक्वल हैं 90 के इक्वल हैं। करेक्ट, हेंस व्हाट, हेंस PQRS इज अ रेक्टेंगल। यही हमको प्रूव करना था कि किसी भी पैरेललोग्राम के एंगल बाइसेक्टर की हेल्प से यहाँ बीच में जो क्वाड्रिलेटरल बनता है वो क्या होता है, रेक्टेंगल होता है। तो इस तरीके से हम इसको प्रूव करेंगे। ओके, कर लीजिए।